हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो सभी साथी जुड़ जाइए। तो आज की अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है समाचार पत्र से संबंधित। राजस्थान के अंदर जितने भी समाचार पत्र प्रकाशित हुए हैं उन सभी को अपनी इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। कौन इसका संपादक है और कौन सा समाचार पत्र कहाँ से और कब कब जारी हुआ, और इन सबको अपन इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो सभी दोस्त जुड़ जाइए। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान में पत्रकारिता के विषम पितामह कौन कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं पंडित झाबरमल शर्मा जी कहलाते हैं। राजस्थान के अंदर जो पत्रकारिता के भीषम पितामह कौन कहलाते हैं, पंडित झाबरमल शर्मा जी कहलाते हैं। जन्म कब होता है इनका? 1888 में होता है। कहाँ पे होता है? जसरापुरा खेतड़ी नीमका थाना के अंदर होता है। नीमका थाना अब जिला बन गया है नया, याद रखना। अगर नए जीके के अकॉर्डिंग पूछे तो ये नीमका थाना में आएगा, अगर पुराना पूछे तो खेतड़ी झुंझुनू में। ठीक है, तो ये याद रखना। राजस्थान में सर्वाधिक समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित हुए थे। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुए थे? क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में कि राजस्थान में सर्वाधिक समाचार पत्र कौन से जिले से प्रकाशित हुए हैं। तो वह अजमेर जिले से प्रकाशित हुए हैं। मजहरूल सरूर, मजहरूल सरूर ये समाचार पत्र का नाम है, जो राजपूताना में प्रथम समाचार पत्र है, जो 1849 में भरतपुर से निकाला गया था। राजपूताना का प्रथम समाचार पत्र है जो भरतपुर से निकाला गया था 1849 में, जिसका नाम है मजरूल सरूर। मारवाड़ गजट, अब नाम से पता चल रहा है मारवाड़ गजट, जो जोधपुर से, कहाँ से निकाला गया? जोधपुर से। 1866 में मारवाड़ गजट वह मरुधर मित्र समाचार पत्र जोधपुर से प्रकाशित हुए हैं। कौन कौन से हुए हैं? एक तो मारवाड़ गजट के नाम से है, दूसरा इसमें है मरुधर मित्र समाचार पत्र, जो कहाँ से प्रकाशित हुए हैं? ये जोधपुर से हैं। और इनके संपादक कौन है? बाबू हीरालाल। कौन है? बाबू हीरालाल है, जो मारवाड़ गजट और मरुधर मित्र समाचार पत्र है इनके संपादक है। नेक्स्ट है देश हितैषी। यह 1882 में मुंशी मुन्नालाल शर्मा ने अजमेर से निकाला था। जो देश हितैषी समाचार पत्र है ये कहाँ से निकाला गया था? अजमेर से निकाला गया था। और किसने निकाला था? मुन्नालाल शर्मा ने। और कब? 1882 के अंदर। नेक्स्ट है राजपूताना गजट। राजपूताना गजट ये 1885 में मौलवी मुराद अली ने अजमेर से प्रकाशित किया। जो राजपूताना गजट है ये कहाँ से प्रकाशित हुआ? अजमेर से प्रकाशित हुआ। कब हुआ? 1885 के अंदर। किसने किया? मौलवी मुराद अली ने इसका प्रकाशन किया। और राजपूताना हेराल्ड, याद रखना, राजपूताना गजट और राजपूताना हेराल्ड सेम ईयर को ही प्रकाशित हुए थे। 1885 में ये भी हुआ था और ये भी 1885 में। हेराल्ड से याद रखना हनुमान सिंह के द्वारा इसका प्रकाशित, यानी इसका संपादन या इसका प्रकाशन किया गया था। और अजमेर से ये प्रकाशित हुआ था। यह भी अजमेर से हुआ था। राजपूताना गजट भी अजमेर से और राजपूताना हेराल्ड भी अजमेर से ही प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है राजस्थान समाचार। ये 1889 में मुंशी समर्थदान चारण ने अजमेर से निकाला। जो राजस्थान समाचार पत्र है यह किसने निकाला था? मुंशी समर्थदान चारण ने। और कहाँ से निकाला? अजमेर से निकाला। और कब? 1889 के अंदर निकाला। राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी 1920 में वर्धा से विजय सिंह पथिक ने और राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला। कहाँ से निकाला राजस्थान केसरी? 1920 में। और कहाँ से? वर्धा से। और किसने? विजय सिंह पथिक ने निकाला। जो आर्थिक सहायता जमनालाल बजाज ने दी थी। आर्थिक सहायता किसने दी थी? जमनालाल बजाज ने दी थी। विजय सिंह पथिक के अजमेर आ जाने पर सत्यदेव विधालकार ने इनका संपादन कार्य संभाला था। जो विजय सिंह पथिक है उनके अजमेर आने के बाद में सत्यदेव विधालकार है, उन्होंने इसका संपादन कार्य संभाला था।
नेक्स्ट है 1922 में अजमेर से विजय सिंह पथिक ने नवीन राजस्थान समाचार पत्र निकाला। 1922 के अंदर अजमेर से विजय सिंह पथिक ने एक नवीन राजस्थान के नाम से समाचार पत्र है उसको निकाला, लेकिन 1923 में राम नारायण चौधरी ने इसका नाम बदल दिया। किसका? नवीन राजस्थान का बदल के तरुण राजस्थान कर दिया गया, जो अजमेर से निकाला गया। याद रखना 1922 के अंदर विजय सिंह पथिक समाचार पत्र निकालते जिसका नाम है नवीन राजस्थान, और उसको चेंज करके एक साल बाद 1923 के अंदर राम नारायण चौधरी ने इनका नाम तरुण राजस्थान कर दिया। नवीन राजस्थान का आदर्श वाक्य क्या है? जो नवीन राजस्थान समाचार पत्र है उसका आदर्श वाक्य याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उसका आदर्श वाक्य क्या है। यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे, इच्छा है तो यह है, जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे। तो ये इसका आदर्श वाक्य है नवीन राजस्थान जो समाचार पत्र है उसका। 1927 में तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संपादक जय नारायण व्यास बने थे। जय नारायण व्यास बने थे किसके? तरुण राजस्थान समाचार पत्र के। और जय नारायण व्यास ने एक समाचार पत्र था आगी बाण। कौन सा? आगी बाण। ये समाचार पत्र प्योर राजस्थानी भाषा में था। राजस्थानी भाषा के अंदर ये समाचार पत्र था आगी बाण। राजस्थान समाचार पत्र 1923 में ऋषिदत्त मेहता ने ब्यावर से इसकी शुरुआत की थी। जो राजस्थान समाचार पत्र के नाम से समाचार पत्र का शुरुआत हुई थी, कहां से हुई थी? ब्यावर से हुई थी। और किसने की थी? ऋषिदत्त मेहता ने की थी 1923 के अंदर। यंग राजस्थान, यंग राजस्थान के नाम से भी समाचार पत्र प्रकाशित होता है, जो 1929 के अंदर राम नारायण चौधरी और साथ में शोभालाल गुप्त ने निकाला था। इन दोनों ने मिलके यंग राजस्थान नाम से एक समाचार पत्र निकालते हैं 1929 के अंदर। नवज्योति 1936 में अजमेर से राम नारायण चौधरी ने प्रकाशन शुरू किया। इसके बाद उनके छोटे भाई दुर्गा प्रसाद चौधरी ने इसका संपादन संभाला था। नवज्योति नाम से समाचार पत्र किसने निकाला है? वो निकाला है राम नारायण चौधरी ने। इसका प्रकाशन शुरू किया, कब किया? 1936 के अंदर किया। और कहां से? अजमेर से किया। इनके बाद में इनके छोटे भाई हैं जिनका नाम है दुर्गा प्रसाद चौधरी जी, तो इन्होंने इसका संपादन संभाला था। ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नवजीवन नवजीवन समाचार पत्र है जो अजमेर से नारायण सिंह प्लस कनक मधुकर द्वारा प्रकाशित होता है 1939 के अंदर। नवजीवन समाचार पत्र है जो 1939 के अंदर अजमेर से नारायण सिंह और कनक मधुकर द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। अब इनके अंदर हम देख लेते हैं अन्य समाचार पत्र हैं जिनकी स्थापना कब होती है, संस्थापक कौन है, कहां से निकाला गए हैं ये समाचार पत्र। तो राजस्थान टाइम्स ये अजमेर से प्रकाशन होता है। संस्थापक कौन है राजस्थान टाइम्स के? बख्शी लक्ष्मण सिंह इसके संस्थापक हैं। और कब निकाले? 1885 के अंदर। 1885 में स्थापना, यानी ये प्रकाशित हुआ है कहां से? अजमेर से हुआ है राजस्थान टाइम्स। फिर राजस्थान पत्रिका है, ये भी अजमेर से प्रकाशित होता है। बख्शी लक्ष्मण सिंह इसके संस्थापक है 1885 के अंदर ही। अजमेर से अंदर 4 है 1885 में, एक मारवाड़ गजट और राजपूताना गजट। ये 2 समाचार पत्र अजमेर से 1885 और 1885 के अंदर ये भी है राजस्थान टाइम्स, राजस्थान पत्रिका। ये तो 4 ऐसे समाचार पत्र है जो अजमेर से सेम ईयर को प्रकाशित होते हैं। बताया था ना मैंने अभी, राजपूताना हेराल्ड और राजपूताना गजट। राजपूताना हेराल्ड और राजपूताना गजट ये 1885 के अंदर अजमेर से ही होते हैं, अजमेर से ही। ठीक है। और
जो ये है 1885 के अंदर राजस्थान टाइम्स और राजस्थान पत्रिका, ये भी 1885 में अजमेर से ही प्रकाशित होते हैं। दूसरा है इसके अंदर नेक्स्ट सर्वहित, ये बूंदी से प्रकाशित होता है इनका, और संस्थापक है राम प्रताप शर्मा, इसके संस्थापक है, और 1890 में ये प्रकाशित होता है। आर्य मातंड, आर्य मातंड है जो अजमेर से प्रकाशित होता है, संस्थापक है पंडित राम साय शर्मा है इसके संस्थापक, और 1923 के अंदर ये प्रकाशित होता है। नेक्स्ट है सर्वोदय वाहक, सर्वोदय वाहक ये बांसवाड़ा से प्रकाशन होता है इस समाचार पत्र का, और चिमन लाल इसके संस्थापक है, और 1930 के अंदर इसका प्रकाशन होता है। प्रभात नाम से समाचार पत्र जो जयपुर से प्रकाशन होता है, और इसके संस्थापक है सिद्धराज डड्डा, सिद्धराज डड्डा है। जय जो 1932 के अंदर प्रकाशित होता है, और जय भूमि ये भी जयपुर से होता है, और गुलाबचंद इसके संस्थापक है जो 1940 के अंदर इसका प्रकाशन होता है। प्रजा सेवक नाम से भी समाचार पत्र जो जोधपुर से इसका प्रकाशन होता है, और अचलेश्वर शर्मा, अचलेश्वर शर्मा इसके संस्थापक है। प्रचार ये भी जयपुर से इसका प्रकाशन होता है, संस्थापक है प्रियतम कामदार इसके संस्थापक है, 1942 के अंदर इसका प्रकाशन होता है। और लोकवाणी समाचार पत्र है जो जयपुर से इसका प्रकाशन होता है। देव शंकर तिवारी इसके संस्थापक है जो 1943 के अंदर इसका प्रकाशन होता है। राजस्थान में सर्वप्रथम 1864 में प्रथम लिथो प्रेस की स्थापना ब्यावर के अंदर की थी, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में सर्वप्रथम लिथो प्रेस की स्थापना कहाँ पे की गई थी, क्वेश्चन आ सकता है, तो ब्यावर में की गई थी, और कब की गई थी, 1864 के अंदर की गई थी। बीकानेर के पुष्करणा ब्राह्मण समाज के सामूहिक विवाह परंपरा के लिए राज्य सरकार ने बीकानेर शहर के परकोटे को छत घोषित कर दिया है। ठीक है, तो ये अपनी कंप्लीट क्लास हुई है समाचार पत्र से संबंधित। तो सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।